अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन डी किन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से क्या मसाइल हो सकते हैं और हम कैसे विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। बेसिकली जो हम खुराक लेते हैं उसके तीन हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स हमें मिलती है गोश्त से, प्रोटीन्स हमें मिलती है पोल्ट्री से, प्रोटीन्स हमें मिलती है एग्स वगैरह से, दालों से मिलती है, मिल्क वगैरह से हमें प्रोटीन्स मिल जाती है। दूसरा हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि रोटी है, चावल है, निशास्तदार ग़िज़ाएँ जितनी भी है, चीनी है, सो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। तीसरे नंबर पे है फैट्स। फैट्स हमें जानवरों से भी मिलता है, जब हम गोश्त कंज्यूम करते हैं गोश्त में फैट्स होते हैं, और प्लांट्स से भी, पौधों से भी मिलता है। ऑयल की सूरत में डिफरेंट ऑयल्स बनते हैं प्लांट से और उससे हमें फैट्स मिलते हैं। प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा तीन और हिस्से हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गो कि वो कोई एनर्जी तो हमें नहीं देते, लेकिन इन बाकी तीन के एब्जॉर्प्शन के लिए, उनके सही इस्तेमाल के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए ये तीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें नंबर 1 है पानी का इस्तेमाल, दूसरे नंबर पे मिनरल्स वगैरह हैं जिसको हम नमकियात कहते हैं। नमकियात के बगैर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका खाना एब्जॉर्ब प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा। और आखिरी कैटेगरी है विटामिन्स। विटामिन्स बेसिकली आपके जिस्म के जितने सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर खाने में, खुराक में विटामिन्स नहीं है, सो खाना आपका प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं होगी, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी। विटामिन्स के दो कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि पानी में हल होते हैं, और दूसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें एक विटामिन नहीं होता, इसमें विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है, फोलेट्स वगैरह है। सो बहुत सारे विटामिन इसमें है, इसीलिए इसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। सो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, वैसे तो सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है और हर विटामिन का अपना अपना रोल है, लेकिन आज हम एक ज़रूरी विटामिन के ऊपर बात करेंगे, वो है विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली जिस्म में कैसे बनता है, जब सूरज की किरणें हमारे जिस्म के ऊपर लगती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, जिस्म से टकराती है, सो कुदरती तौर पे आपके स्किन के नीचे एक फैट का एक मॉलिक्यूल होता है। उस मॉलिक्यूल के साथ सूरज की शुआएं जब टकराती है तो विटामिन डी बनता है। लेकिन ये जो विटामिन डी है ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये रॉ फॉर्म में है। इसलिए ये विटामिन डी जाता है लीवर में, जिगर में जाता है, मजीद प्रोसेसिंग होती है और जिगर से फिर जाता है गुर्दों में। गुर्दों में ये फिर एक्टिव फॉर्म में होता है और फिर पूरे जिस्म में सेल्स की तरफ ये ट्रैवल करते हैं विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में। विटामिन डी की कमी क्यों होती है? इसलिए कि हमारे यहाँ सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरह सन एक्सपोजर हमें चाहिए हम उस तरह से एक्सपोज नहीं होते। हमारे यहाँ बिलखसूस पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपना टेस्ट करें, मेजॉरिटी लोगों का विटामिन डी का लेवल कम होगा, क्योंकि विटामिन डी तब बनता है जब आपके बॉडी का एक्सपोजर हो। सो हम जिस तरह के कपड़े पूरा जिस्म ढांप के रखते हैं उस तरीके से सन रेस की तरफ हमारा एक्सपोजर नहीं होता, और यही वजह है कि विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी और कौन से लोगों में हो सकती है? जो लोग इनडोर जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल लोग नाइट को जॉब करते हैं और डे टाइम पे वो रेस्ट करते हैं, सो उनका एक्सपोजर नहीं होता, विटामिन डी की कमी होती है। फिर वो लोग जो सिटीज़ में रहते हैं, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनके बड़े बड़े घर होते हैं, सहन वगैरह होते हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। सो लोग सिटीज़ में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, और बिल्डिंग्स जो सन रेज है उनको ब्लॉक करते हैं, विटामिन डी की कमी होती है। इसके अलावा जो डार्क स्किन है, जिस तरह अफ्रीका के लोग हैं, अफ्रीकन उनका डार्क स्किन है, डार्क स्किन विटामिन डी को फिल्टर करता है 99%। सो उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी है। या ये लोग जो हिली एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे सन एक्सपोजर ज़्यादा ना हो, उनमें भी विटामिन डी की कमी होती है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है कि जिसमें विटामिन डी की कमी होती है, जिस तरह थायराइड की बीमारियाँ है उसमें हो सकती है, प्रेगनेंसी
में विटामिन डी की कमी हो सकती है। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है क्योंकि हम बच्चों को एक्सपोजर नहीं देते सही तरीके से, और ब्रेस्ट मिल्क में या फार्मूला मिल्क में उस मिकदार में विटामिन डी नहीं होता जिस मिकदार में विटामिन डी होना चाहिए। सो विटामिन डी की कमी की वजह से क्या मसाइल होंगे? विटामिन डी की कमी की वजह से पहला मसला होगा कि बोन्स के मसाइल होंगे, हड्डियों के मसाइल होंगे, हड्डी आपकी कमज़ोर होगी, हड्डियों के फ्रैक्चर्स मुख्तलिफ किस्म के होंगे, और हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकते हैं। क्योंकि हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत है। कैल्शियम फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होती है विटामिन डी की मौजूदगी में। सो विटामिन डी की अगर कमी है तो कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। कैल्शियम और फास्फोरस की जब एब्जॉर्प्शन नहीं होती सो बोन्स आपकी वो स्ट्रांग नहीं होगी, वो वीक होंगी, आपको ओस्टियोमलेशिया होगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म तक ओस्टियोमलेशिया हो, बोन्स आपकी सॉफ्ट हो, विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो, सो ओस्टियोपोरोसिस भी हो सकते हैं और फ्रैक्चर्स वगैरह भी आपको हो सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों के अलावा जो डेंटल हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से दांत भी ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्किन स्ट्रक्चर है, जिस तरह नेल्स वगैरह है, नाखून वगैरह है, नाखून के ऊपर उसके असरात होते हैं। अगर विटामिन डी की कमी है सो नाखून आपके टूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा बालों के भी आपको मसाइल हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं अगर विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी की कमी बेसिकली और बच्चों में अगर ज़्यादा हो, छोटे बच्चों में, सो उनको एक बीमारी लाहक हो सकती है जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स छोटे बच्चों में होती है, जिस तरह ब्रेस्ट फीडिंग हम देते हैं या फिर फार्मूला मिल्क देते हैं, सो उनमें रिकेट्स एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। सो विटामिन डी की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? और इसके अलावा एक और अहम पॉइंट कि विटामिन डी की अगर कमी हो तो विटामिन डी की कमी की वजह से प्रेगनेंसी के भी मसाइल हो सकते हैं। जो बच्चा है वो ज़ाया भी हो सकता है, उसका टाइम से पहले डिलीवरी भी हो सकती है। सो विटामिन डी प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अहम बात यह है कि विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की अगर कमी है तो उसके लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी आपको आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वो फर्स्ट लाइन डिफेंस है। आपके जिस्म के ऊपर कोई बीमारी अटैक करती है सो उस अटैक को रोकने के लिए आपका फर्स्ट लाइन एक डिफेंस होता है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी उसको हम कहते हैं, और उसमें विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है। सो विटामिन डी की अगर कमी है इम्यूनिटी आपकी कंप्रोमाइज़ होगी। इम्यूनिटी अगर कंप्रोमाइज़ है सो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लाहक हो सकती है। विटामिन डी की कमी को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं? 3 तरीकों से हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक खुराक से, दूसरा सन रेज से, और तीसरा तरीका है सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्स प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है, उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जो कंसर्न डॉक्टर है। आपका टेस्ट वगैरह होंगे, टेस्ट में आपका विटामिन डी का लेवल क्या है, कितना कम है, आपको कितनी डोज देनी चाहिए, कितने अरसे के लिए डोज देनी चाहिए। सो वो सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, वो आपको बेहतर तरीके से मशवरा देगा कि जो कंसर्न डॉक्टर होगा। लेकिन हम बात करेंगे प्रिवेंशन के ऊपर कि प्रिवेंट, एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें विटामिन डी की कमी नहीं है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? विटामिन डी को कमी को पूरा करने के लिए हमें सन एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी एक्सपोज हो, और ख़ासकर जो विंटर सीजन है उसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सन रेज की तरफ। दूसरे नंबर पे खासकर बच्चों को एक्सपोजर देना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी तो उनकी नशोनुमा पे असर पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे हम खुराक के ज़रिए विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, और खुराक में आपकी गोश्त वगैरह में विटामिन डी होता है, आपके मिल्क वगैरह में विटामिन डी होता है, आपकी चीज़ में होता है, बटर में होता है, एग यॉक में जो अंडे की जर्दी है उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, और मार्जरीन वगैरह है उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऑयल्स ऐसे हैं कि जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है।